अमेठी कस्बे में जाम की समस्या को देखते हुए जो कस्बा है उसके बाहर रिंग रोड बनवाया जा रहा है, जिसको लेकर जो NHAI है उसको ये टेंडर मिला है, वह ये रोड जो है बनवा रही है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के रेभा ग्राम सभा में, जहां पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। आक्रोशित इसलिए हैं कि इस गांव का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जा रहा है और जो यहाँ के किसान हैं उनके रोड के दूसरी तरफ काफ़ी ज़मीनें हैं जिसको उनकी खेती करने में दिक्कत होगी। जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड के दूसरी तरफ जो ये सड़क जा रही है उसके दूसरी तरफ इस प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चों को आना जाना होता है, डेली प्रतिदिन पढ़ने आते हैं, तो उनको भी असुविधा हो रही है और जिसको लेकर ये पूरा गांव आक्रोशित है और ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा अंडरपास जो है दिया जाए ताकि इन लोगों को सहूलियत मिल सके। और लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। इससे पहले भी इसके खिलाफ उच्चाधिकारियों को इनके द्वारा सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर ये लोग इकट्ठा हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि यदि हमारे यह मांग नहीं मानी गई तो हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं और ये आक्रोशित हैं, नारेबाजी कर रहे थे। सड़क पर क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार यादव है और मैं इस रेभा ग्राम सभा का निवासी हूं और NHAI द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है जो कि जो है अमेठी से बाहर जा करके प्रतापगढ़ मेन हाईवे में जुड़ेगा। रेभा ग्राम वासियों को जो है असुविधा इस बात की हो रही है कि रेभा ग्राम सभा के जितने लोग हैं उनका खेत और जो है दैनिक क्रिया जो है दूसरे रोड के दूसरी तरफ जो है ज़्यादा अधिकतर होता रहता है। और इस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे जो है छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ने जाते हैं, सुबह और शाम को वापस आते हैं। उनको उनके क्या कहते हैं सुरक्षा के दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है अंडरपास चाहिए। तो हम यह भी अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं ये जो सड़क जा रही है इसके दूसरी तरफ ये ग्राम सभा है जिसमें कहीं ना कहीं कई हजार लोगों का आना जाना इस सड़क से है। और वहीं दूसरी तरफ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, सहयोगी से कहेंगे कि इसी सड़क से लगभग आधा दर्जन से अधिक गाँव की आबादी जो है वो आती जाती है, प्रभावित हो रही है। और ये छोटा सा पानी निकासी के लिए नाली नुमा दे दी है जिसमें एक 4 पहिया गाड़ी भी इसके अंदर से नहीं आ सकती है और इसको भी बताया जा रहा है कि ये अब बंद करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम बताएंगे कि ठीक इसी के 50 मीटर दूर हम सहयोगी से कहेंगे कि ये सामने जो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है ये दरअसल प्राथमिक विद्यालय है जिसमें इस गांव के लगभग सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। अगर यह जो सड़क है वह ब्लॉक हो जाएगी तो इन जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत होगी। और भी लोग हैं, क्या मांग है और आगे क्या करेंगे? हमारी मांग है, हम रेभा निवासी प्रदीप कुमार यादव बोल रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें जो है जो अंडरपास दिया जा रहा था इसके पहले हम लोग जो है कहते हैं 9 फीट का जो है चौड़ाई और 9 फीट हाइट पे दिया जा रहा था, जिसका विरोध किए गांव के समस्त लोग मिलकर के इसका विरोध किए कि हमारी जो ये अंडरपास दिया जा रहा है इसको और चौड़ा बनाया जाए, जिसका ज्ञापन हम लिखित में हम लोग जो है इकट्ठा होकर के SDM महोदय को दिया। तो हमें वहाँ से आश्वासन मिला कि जो है इसको ध्वस्त करा करके आपको पुनः जो है इसका चौड़ीकरण करा करके नया निर्माण किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन बीतता गया जिससे क्या कहते हैं ये अंडरपास हमारा पूरी तरह से अब बंद करने की पोजीशन पे और नए अंडरपास का क्या कहते हैं कहीं किसी तरह से कोई निर्माणाधीन क्या कहते हैं कोई विचाराधीन नहीं है। तो इसके लिए हम फिर पुनः गांव वाले क्या कहते हैं इकट्ठा होकर के माननीय महोदय जी को क्या कहते हैं अपना ज्ञापन पुनः देना चाहते हैं और इसको इस संज्ञान में लेते हुए क्या कहते हैं अंडरपास निर्माण करवाने जाने की कृपा की जाए। यदि आपकी बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो आगे क्या? हम आगे जो है कहते हैं गांव के समस्त लोग क्या कहते हैं इकट्ठा होकर के आमरण अनशन पे पूरी तरह से बैठ जाएंगे। जब तक हम लोगों को कोई इसका जो है निदान नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और भी तमाम सारे लोग हैं जो है इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ से कितने छात्रा ऐसे हैं जो यहीं से, क्योंकि इस गांव से लगभग आधा दर्जन भैया डेली लगभग हमें 50 से 100 बच्चे डेली पढ़ने जाते हैं। 50 मीटर पे हमारे बच्चे को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा कि NH वाले लेंगे? इसकी जिम्मेदारी, इनको कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरी बात, यहाँ से डेली लगभग आप देखेंगे, इसलिए हमारा सबका अंडरपास पास हुआ है लाइन वाला, डेली कम से कम 50 से 100 गाड़ियाँ
डेली 4 व्हीलर आती जाती हैं इधर से, हम लोग को बहुत परेशानी होकर ये नहीं बना तो हमारी भविष्य बहुत गर्त में रहेगा। किसान यूनियन से भी लोग आए हुए हैं। धन्यवाद मीडिया साहब को। ये जो हमारे रेभा का अंडरपास बन रहा है, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट का जिला अध्यक्ष हूँ। बाबा सूरज दीन, मेरा घर रेभा में है। जब ये इसको जो बना रहे थे पतली टाइप में, तब ठेकेदार था, मैं बात किया था, उन्होंने कहा है पानी का निकासी कर रहा हूँ। तो हम कहा अब इधर पानी का निकासी करोगे तो हमारे ग्राम सभा के लोग किधर से जाएंगे। अब इधर कम से कम 20 गांव का आना जाना है, रेभा है, बनकटवा है, महसो है, इधर काफ़ी गांव का आना जाना है। बगल में प्राइमरी और जूनियर स्कूल है। तब इन्होंने क्या किया, आगे जो है पानी का निकासी बना दिया। अब इसको जो पानी का निकासी पुल बना रहे हैं उसके माध्यम से पूरा ऊंचाई ले रहे हैं। अब मेरे बच्चे, मान लीजिए सयान लोग चले जाएंगे, लेकिन बच्चे बगल में जूनियर है, प्राइमरी है, और ऊपर से पास करेंगे और चारों तरफ का आना जाना है। अगर दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं शासन, प्रशासन, डीएम, एसडीएम से निवेदन करूंगा, अगर इस पे कार्रवाई नहीं किया गया तो ये मेरा किसान यूनियन संगठन प्रतापगढ़ रोड जाम करेगा। 100% है, अनशन पे बैठ जाएगा और पूरा आंदोलन हम छेड़ देंगे। इसको डीएम और एसडीएम को ज्ञापन दे करके हम इस पे धरना देंगे और पूरा हमारे जिला के कम से कम 500 आदमी संगठन को मैं इकट्ठा करूंगा और मेरे ग्राम सभा के जितने 20 गांव के आना जाना है सबको मैं इकट्ठा करके मैं धरना प्रदर्शन दे दूंगा और प्रतापगढ़ का रोड जाम कर दूंगा। जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा धरना हटेगा नहीं। यही हमारा निवेदन है कि सारे अधिकारी इस पे आकर के निवेदन करें और इसको बनवाएं। सैकड़ों किसानों की जमीनें भी उस तरफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। इधर हमारे सैकड़ों किसानों का उधर भी जाना है। ट्रैक्टर कैसे जाएगा, कैसे लोग जाएंगे। किसान भी पीड़ित हैं। जब किसान पीड़ित है तो हम संगठन भी पीड़ित है। हमेशा संगठन हमारा किसान के साथ है और जनता के साथ है, हमेशा रहेगा। अगर इनके साथ कोई भी परेशानियां या कोई भी वो होगा तो संगठन हमारा हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। रेभा अंडरपास का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। आज इन लोगों के द्वारा जिला अधिकारी और यहाँ के जो सांसद हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया और उनसे यह मांग की गई कि यह अंडरपास जो है इसको बनवाया जाए, क्योंकि लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों का इधर से आवागमन है और जो इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रहे हैं, और लगभग 2 से 3 हज़ार की आबादी इस गाँव में रहती है जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित हो रही है। जो यहाँ के किसान हैं उनका इस सड़क के इस पार उनकी खेती है और तमाम सारी दिक्कतें हैं। लोगों, बच्चों का स्कूल है, लोग कम से कम हजारों की संख्या में इधर से आते जाते हैं। यहाँ पर और सारे लोग भी इकट्ठा हुए हैं। ये लोग ज्ञापन देकर लौटे हुए हैं और ज़्यादा बातचीत करने के लिए साथ हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रताप यादव। यादव जी, बड़ी समस्या है, आप लोगों ने आज ज्ञापन भी दिया और बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बात कर रहे हैं कि जो अंडरपास ये बन रहा है इस पर हम लोगों के गांव रेभा की कम से कम 2000 आबादी है और उसके बाद जो है बगल महसों, ज्ञानचंदपुर, रायदेपुर सारा गांव सटा हुआ है। कुल मिलाकर के 5 से 10 हज़ार आबादी है और इस स्थान पर, इस रोड पर, रेभा संपर्क मार्ग पर जो है कोई अंडरपास जो है बाईपास पर नहीं बनाया जा रहा है। और बगल में प्राइमरी पाठशाला भी है। प्राइमरी पाठशाला के बच्चे भी जो है इसी रेभा गांव से ही पढ़ने आते हैं। आज जो है आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उप जिलाधिकारी के पास गए थे, अपनी बातों को रखा, क्या आश्वासन मिला, क्या लगा आपको? अब उप जिलाधिकारी महोदय ने यही कहा जो है कि हम इस जो आपका ज्ञापन है इसको जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेज देंगे जो है। और उनके द्वारा कहा गया कि जो एनएच का नक्शा पास है उसी नक्शे के हिसाब से बनेगा। तो अगर नक्शे के हिसाब से बनेगा तो हम लोगों का भविष्य जो है, पूरे गांव का भविष्य, आने जाने का रास्ता बिल्कुल एकदम ब्लॉक हो जा रहा है। हम लोग जो है पूर्ण रूप से एकदम से जैसे बंद कमरे में लोग रहते हैं उसी तरह हम लोग बंद कमरे में हो जाएंगे। और हम इसी संपर्क मार्ग पर, रेभा संपर्क मार्ग पर ही जो रेलवे लाइन लखनऊ से बनारस जाती है उस पर जो है अंडरपास भी बनाया गया और वो अंडरपास इसी सड़क से आता जाता है। और प्रतिदिन सुबह रात में हमेशा जो है गाड़ियां आ जा रही हैं। और इसके पहले भी हम लोग 6 जून को जो है एक एप्लीकेशन दिए थे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को। तो उसमें जेई, एक्सियन सभी लोग आए, अपना वीडियो से सर्वे किए, घूम करके देखे।
लेकिन उसके बाद भी अभी जो है अंडरपास का जो है कोई भी प्रपोजल उनके यहाँ नहीं बना है। जब इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को मिली तो हम लोग पुनः जो है कल से जा कर के पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को और सांसद जी को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी बात जो है संसद तक और भारत सरकार तक पहुंचाई जाए। और हम गांव के सभी व्यक्ति, सभी निवासी माननीय प्रधानमंत्री जी से और भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी से यह मांग कर रहे हैं कि हमको यहाँ अंडरपास दिया जाए। अगर देश का विकास हो रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारा गांव जो है अंधकार में डूब जाए। निश्चित रूप से सरकार की भी ये मंशा होती है कि जो भी विकास कार्य हो उसमें जनहित ना प्रभावित हो। जी। उसके बाद भी क्योंकि कार्यदायी संस्था को इस प्रकार के निर्देश भी दिए जाते हैं कि जनहित को देखते हुए कार्य किया जाए। परंतु जो है इसमें जो सर्वे हुआ, सर्वे में जो है जो सर्वे करने वाले थे उन लोगों ने गलती किया या जो है किसकी गलती है कि यहाँ इसके अलावा जो भी जगह जो है इस बाईपास पर बन रहा है, हर गांव के पास जो है अंडरपास बना है और बड़ा अंडरपास बना है। कम से कम वो जो है 15 से 20 फीट उसकी हाइट है। और हम जितने भी रेभा के निवासी हैं, हमारी 80% ज़मीनें मणिपुर, राघव और मंदरपट्टी में इस बाईपास के उत्तर तरफ स्थित है। हम लोगों को चाहे चारा पानी लेना हो या जानवरों खेत जोताना हो, कुछ भी करना हो, तो हम लोगों को जो है अपने खेत में जाने के लिए प्रति काश्तकार को कम से कम दिन भर में 10-10 बार आना जाना है। और भी लोग हैं, कितनी परेशानी होगी अगर ये अंडरपास नहीं बनता है तो? अंडरपास बंद हो जाने से एक मार्ग मेन यही है। दूसरा चचकापुर में जो ओवरब्रिज बनाया गया उसको बनाने से कोई मतलब तो नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि बिराहिनपुर में अंडरपास नहीं बना हुआ है। एकमात्र अंडरपास ये वाला बना हुआ है जिससे रास्ते से गंगौली, राधेपुर, ज्ञानचंदपुर, महासो, विशेषरगंज तक के बच्चे पढ़ाई के लिए जाना हो या किसी कोई काम से जाना हो तो उसके लिए रास्ता जो बंद कर रहे हैं इससे पूरा प्रभावित होगा। इसका बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लोग 5000 से अधिक लोगों का आवागमन है। और भी दादाजी पीछे खड़े हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा हरिबख्श यादव। कितनी उम्र है? 65-67 साल है। ये रास्ता जो है ये बंद किया जा रहा है, कितनी दिक्कत होगी, कितने लोग प्रभावित होंगे? दिक्कत तो हमको जब से पैदा हुए हैं तब से बोलिए हुई है। दादा, बोला। ये गांव के रहवासी है, 65-70 साल की उम्र हमारी है। अच्छा। हमारे छोटे छोटे हम लोग की पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई? रेलवे लाइन से हम लोग को जाने का साधन नहीं, हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाए। अभी जो छोटे बच्चे जागृत हुए हैं, समाज जागृत हुई है, गांव वाले बच्चे छोटे छोटे ने अब साइकिल द्वारा जाने पढ़ने को आते हैं। मुश्किल से आधा किलोमीटर हमारे गांव से है, तो हम लोग को बच्चे हमारे सड़क पे जाए तो हम लोग हमसे होगा, हमारे बच्चे को रास्ता चाहिए। बाकी जैसे कुछ भी करें हमसे उसे मतलब नहीं है, हमको रास्ता चाहिए। नाम है आपका? राजकुमारी। ये अंडरपास को लेके ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, बहुत समस्या हो रही, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हाँ अंडरपास बने। किस प्रकार की समस्या हो रही है आप लोग? हमको सबका आने जाने में परेशानी है। आज की थोड़ा परेशानी, हमका आगे की परेशानी बहुत तगड़ी है। कितने लोगों का आवागमन है इधर से? बहुत से है, 5-6 गांव के लोग आते हैं यहाँ पे। स्कूल और खेत वगैरह स्कूल, भी खेत, हमारा सबका खेत वहाँ पे है। जो नाटा हम सब कहाँ वहाँ से जाएंगे क्या? अच्छा, कितना घूम के जाना पड़ेगा अगर ये नहीं बनता है? बहुत घूमना पड़ेगा हमको लोगों को। वहाँ के पे कुंडवा जाना पड़ेगा, उससे ऊँकी पूरा घूम के जाना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से रास्ता है। क्या नाम है आपका बेटा? शिखा यादव। शिखा, क्या समस्या होती है आप लोगों को? यहाँ से रास्ता बंद हो रहा है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि रास्ता जो है अंडरपास मिले और आधा दर्जन गांव का रास्ता इधर से है। किस प्रकार की आप लोगों को समस्या होती है? समस्या तो बहुत है, क्योंकि हम लोग को स्कूल भी जाना रहता है इधर से। हम अकेले थोड़ी पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल की वैन आती है, बस आती है, उन सबको समस्या होगी। उधर से अगर हम लोग घूम के भी जाएंगे तो भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पर अंडरपास बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने बच्चे जो है जाते हैं पढ़ने और बगल में स्कूल भी है छोटे बच्चों का? हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बस वैन आती है, जैसे न्यू विजन हो गया, मेटी पब्लिक स्कूल हो गया, बहुत सारे स्कूल की वैन आती है, बस आती है। अगर इधर से रास्ता बंद हो जाएगा तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी और पढ़ने की इनको सुविधा भी नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? दीपा यादव। दीपा, किस प्रकार की समस्या हो रही है अगर ये जो है अंडरपास नहीं बनता है, ये बंद हो रहा है? अंडरपास नहीं बनेगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग उस साइड से जाएंगे। तीसरी बात, इस साइड से जाएंगे तो जाएंगे कैसे? अभी तो चले जाएंगे, बाद में पानी बरसात होगी, भारी बारिश होगी तो भरेगा यहाँ कुल जल, तो हम लोग जाएंगे कैसे? अभी तो चले जाएंगे, बाद में हम लोग को दिक्कत होगी। गाड़ी नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी, ट्रेन नहीं, बहुत सारी समस्याएं होंगी। जाना जरूरी है, अंडरपास बनना जरूरी है। ऊपर से अगर जो है रास्ता देते हैं तो दुर्घटना होने की हाँ संभावना है।
साइकिल हम लोग की कैसे जाएगी, फिर हम लोग खेत कैसे जाएंगे, यहाँ पे स्कूल है, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, मान लो हम लोग तो चलेंगे, बच्चे कैसे जाएंगे। सारे ग्रामीणों की का खेत इधर ही है। हाँ इधर ही है, और 5-6 गांव क्या 10 गांव इधर से ही जाता है। जानवर मन क्या चाहती है? हम चाहते हैं मेरा अंडरपास बन जाए, मेरा गांव सुरक्षित रहे, बस। क्या नाम है आपका? जसोदा देवी। ये बंद होता है तो का चाहती यहाँ कितनी कहाँ वही मरबे घर में, हाँ कौन के नहीं करबा यही यारी तो खेत बाड़ी मशीन सब लाग गया है, तो कौन कहीं नहीं करा जाए बेटवा। आप चाहती हैं यही के बना चाहिए बेटवा। अच्छा हाँ 10 गांव को मनाई यहीं कहीं आवत हैं। अब हम सुबह कुंडवा जाब तो हम कहाँ पहुँचब बिहारी, सब हमारे सबके खेत बाड़ी सब है। कितना घूम के जाना पड़ेगा अगर ये नहीं बनता है तो? 1.5 किलोमीटर। अरे 1 मील का झटका है। 1 मील? हाँ वो यारी बना है। ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रकृति ये रास्ता अंडरपास जो है बंद हो रहा है, आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ तो रास्ता खुलना चाहिए, पास होना चाहिए। हाँ मतलब रास्ता पास होना चाहिए, अंडर पास। आने जाने में कितनी असुविधा होगी अगर ये रास्ता नहीं रहेगा तो? कितना घूम के जाना पड़ेगा? हाँ दिक्कत बहुत होती है, पूरा घूम कर जाना पड़ेगा। कितने लोगों का लगभग पर डे का आवागमन होगा इस रास्ते से? बच्चे भी पढ़ने जाते हैं? 5,000 लोगों का कम से कम। हाँ क्योंकि गांव भी है आगे तक, तो बहुत घूम कर जाना पड़ेगा, तो दिक्कत होती है बहुत। स्कूल की छात्राएं भी जाती होंगी क्योंकि शहर में कई विद्यालय हैं। हाँ तो सारे इधर से ही जाते हैं। हाँ तो इधर से मेन रास्ता यही है ना, इसलिए। आज आपके द्वारा जो है उपजिलाधिकारी मेट्रो को ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में ज्ञापन है और क्या कुछ मांगे हैं? ये हमारी ग्राम सभा रेभा में बाईपास अंडरपास बनना था और इसके पहले भी बना भी था, लेकिन कल पता लगा कि गांव वालों बताया आकर के कि वो बाईपास बंद हो रहा है, जिसके संदर्भ में फिर हम SDM साहब से बात किए। SDM साहब ने NHI में संपर्क करके बात किया, जो उनको बोले भी हैं। अब ये इन्होंने कहा कि आपका अंडरपास बनेगा, लेकिन इसके ना बनने से कम 10,000 लोग आबादी आने जाने के से लेकर के और सामान गांव में ट्रांसपोर्ट से लेकर के आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी। हम लोग कैसे पास जाएंगे अपने गांव सभा, अपने घर कैसे जाएंगे? सारे लोगों को दिक्कतें परेशानियां आएंगी। कब से ये समस्या हो रही है और कब से इसका ये जो जब से ये अंडरपास फेज 2 बन रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।